हेलो दोस्तों, पढ़ूंगा मैथ्स। प्रांजल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैथ और रीजनिंग के लिए शॉर्ट ट्रिक इसी प्रकार मैं लाता रहूँगा। अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? औसत का। मैथ के अंदर औसत का टॉपिक है जो हर एग्जाम में इससे क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन। अपन इसके अंदर जो पढ़ने वाले क्वेश्चनों को इस प्रकार पढ़ेंगे कि एक टाइप के एक ही जगह पर रखेंगे सारे क्वेश्चन और सबको क्या पढ़ेंगे? एक शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। आपको लिखने में इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ संख्या को जोड़ना घटाना, बस इतना ही समझना है। सबसे पहले अपन औसत की बात करें तो औसत है क्या? राशियों की योग बटे राशियों की संख्या क्या है? औसत। यानी कोई संख्या दे रखी है आपको कितनी, जैसे 5 संख्या दे रखी है, इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो 5 संख्याओं के ऊपर योग लिखेंगे और बटे क्या लिखेंगे? 5। जैसे 4 विद्यार्थियों का भार क्रमशः दे रखा है अलग अलग 20, 30, 40 इस प्रकार, तो इनका औसत भार कितना होगा? तो सबका भार जोड़कर भाग किसका देंगे अपन? 4 का भाग देंगे। इसी प्रकार 3 विद्यार्थियों की क्या दे रखी है आपको? आयु दे रखी है। आपसे पूछे कि औसत आयु कितनी होगी, तो औसत आयु निकालने के लिए इन तीनों की कुल आयु क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे और फिर भाग किसका देंगे अपन? 3 का देंगे। यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या है? औसत है। इस प्रकार अपन थोड़ा शुरुआत के क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत याद कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए थोड़ा अपन पहले बेसिक करते हैं। बेसिक क्या है देखें। आपसे क्या है, इसने 50 तक की है, 100 तक की है, 60 तक की है, 90 तक की है, ऐसी कोई भी संख्या आपसे पूछ सकते हैं। तो अपन पहले ऐसे करते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक या n तक की संख्या का क्या निकाले अपन? औसत निकालने। औसत निकालेंगे कैसे? थोड़ा देखना कि संख्या कहाँ से ले लें अपन। प्रथम 1 और कितना 2 प्लस कितना 3, ऐसे कहाँ तक ले लें अपन? n तक ले लें। इसमें क्या कहा इसने? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब शुरू कहाँ से होगी? आपके 1 से होगी। प्राकृत संख्या शुरू किससे होगी? 1 से। और 1 से लेकर ये संख्या कहाँ तक दे रखी? अभी तक पीछे का अंत का कोई यहाँ पर नहीं दे रखा है, n है। n का मतलब ये संख्या चलती रहेगी, चाहे उतना ले लें। अंतिम बात, इसका आप पहले क्या निकालेंगे? योग। योग निकालना हो तो n और n प्लस कितना? ये 1 और बटे कितना लिखेंगे अपन? 2। ये उन राशियों का योग है जो 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक है। और इन प्रत्येक राशियों के बीच का अंतर क्या है? समान है। 1 प्लस करने पर 2, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, इस प्रकार ये चलता रहेगा। उस वक्त औसत निकालना है। सबसे पहले अपन योग निकालेंगे। इसका योग क्या होगा? n प्लस कितना? 1 बटे 2। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे क्या है? राशियों की संख्या। औसत बराबर लिखेंगे कि राशियों का योग बटे क्या है? राशियों की संख्या। राशियों का योग n प्लस कितना? 1 और बटे कितना है? 2। अब ये राशि है कहाँ तक? n तक है, तो भाग किसका करेंगे? n का। n से n कैंसिल, तो औसत आएगा n प्लस कितना? 1 बटे कितना है? 2। यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम मतलब 1 होगा, अंतिम कहाँ तक होगा? उन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? आधा करेंगे। ये तो एक फॉर्मूले बेस कर सकते हैं, नहीं तो अपन क्या निकाल सकते हैं? इसमें सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? औसत ही निकालना है तो औसत बराबर लिखेंगे यहाँ पर। औसत बराबर प्रथम पद। प्रथम पद कितना दे रखा है आपको? 1 दे रखा है। अंतिम पद कहाँ तक दे रखा है आपको? n तक, और बटे कितना रखेंगे? 2। यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर उसका क्या कर दें? आधा कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? औसत मिलेगा। ये तो इसका बिल्कुल क्या एक बेसिक तरीका है कि ऐसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। एग्जाम में अगर इनका आंसर निकालना है तो थोड़ा देखें कैसे। देखिए, प्रथम का मतलब कहाँ से? 1। कहाँ तक दे रखा है? 50 तक। तो 1 प्लस कितना? 2 प्लस कितना? 3, ऐसे कहाँ तक दे रखा है आपको? 50 तक दे रखा है। जो अंतिम पद है इसका कितना है? 50 है। औसत निकालने के लिए अपन सीधा लिख देंगे कि औसत बराबर क्या लिखेंगे कि प्रथम पद कितना दे रखा है आपके? 1 है, और अंतिम पद कितना दे रखा है आपको? 50 और बटे कितना? 2। जोड़ने पर कितना आएगा? 51, और 51 में 2 का भाग करने पर कितना? 25 पॉइंट क्या है? 5। यानी इनका औसत कितना आएगा? 25.5 आएगा। इसी प्रकार अगर प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या हमेशा किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ तक है वो आपको दे रखी है? कितनी है? 50 तक की है। इनका औसत निकालना है तो प्रथम पद और प्लस कितना? अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे? आधा। 51 का आधा करने पर 25 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं अपन? इनका औसत निकाल सकते हैं। आगे और देखते हैं क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। प्रथम 100 तक की कितनी कह रहा है? प्रथम 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का क्या है? औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100, इसका मतलब कितना? प्राकृत है तो 1, फिर कितना? 2, फिर कितना? 3। कहाँ तक दे रखा है आपको? 100 तक दे रखा है, तो कितना लिखेंगे? 100। औसत निकालने के लिए क्या लिखेंगे कि औसत बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है? यहाँ पर 1 दे रखा है, और अंतिम पद कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे? आधा। जोड़ने पर कितना? 101, और 101 का अगर आधा करें तो 50 पॉइंट कितना आएगा? 5। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिले तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा करें। ऐसे पूरी श्रृंखला लिखे हैं, फिर प्रथम को और अंतिम को जोड़े आधा करें। इससे तो बढ़िया है कि यहाँ पर कितना दे रखा है? 1 मतलब प्रथम का मतलब कितना है? 1 का आधा कितना होगा? 0.5 होगा, और 100 का आधा कितना होगा? 50। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 50 पॉइंट कितना आएगा? 5।
इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं अपन, औसत। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एक ही टाइप के एक जगह पर पढ़ेंगे अपन, और पूरे क्वेश्चनों को क्या पढ़ेंगे, एक शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे के सारे आपको इससे मिल जाएंगे, औसत के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो SSC का हो एग्जाम, CAT का हो या फिर रीट का हो। मैथ बहुत ही आसान होती है, लेकिन मैथ को पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। मैथ को अपन किसी तरह रट नहीं सकते और समझने की कोशिश करें मैथ को सिर्फ। और मैथ को मिलाने के बाद आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए, सीधा मैथ को अपन नहीं पढ़ सकते। ऐसे नहीं कि जीके की तरह आपने उठा लिया और मैथ को पढ़ लेंगे, इस प्रकार मैथ नहीं पढ़ना है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको साथ साथ में क्वेश्चन मिलाते रहना है। क्या दे रखा है, प्रथम कहाँ तक है, 100 तक। क्या चाहिए आपको, औसत चाहिए। प्रथम प्रथम एक का आधा कितना होगा, पॉइंट कितना है 5। 100 का आधा कितना होगा आपके 50। पॉइंट 5 और 50 जोड़ने पर 50 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार औसत और देखते हैं आगे क्या कह रहा है, प्रथम 99 तक की, कितनी कह रहा है, प्रथम 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम का मतलब कितना है, 1। कहाँ तक है, 99। इसका मतलब जो अंतिम पद दे रखा ना वो विषम है, तो 1 और अगर 99 जोड़े हैं तो आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 का आधा कितना 50 हो जाएगा, तो औसत कितना आ जाएगा 50। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कितना है 1, 1 के बाद कितना आएगा 2, और ऐसे कहाँ तक संख्या दे रखी है आपको, 99 तक दे रखी है। अब औसत निकालना है तो औसत बराबर लिखेंगे कि प्रथम पद कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, प्लस अंतिम पद कितना दे रखा है आपको, 99 दे रखा है, बटे कितना 2। जोड़ने पर आएगा कितना, यहाँ पर 100 आएगा, और 100 का आधा कितना आएगा 50। यानी औसत कितना आएगा 50 आ जाएगा इन संख्याओं का। कहाँ तक कह रहा है, प्रथम 99 तक की प्राकृत संख्याओं का आपसे औसत पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल और छोटे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ पहला और अंतिम को जोड़ेंगे और क्या करेंगे आधा। ये भी ध्यान रखें कि अगर अंतिम पद आपको विषम दे रखा है तो इसमें पहले 1 जोड़ दें, 1 जोड़ने पर कितना आएगा 100, और 100 का आधा कितना आ जाएगा आपके 50। तो औसत कितना आ जाएगा 50। इसमें भी प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, वो प्राकृत विषम संख्या का भी कह सकते हैं, प्राकृत सम संख्या का औसत भी आपसे पूछ सकते हैं। अभी तो इसमें सिर्फ किसका पूछा है, केवल प्राकृत संख्या का पूछा है, सम और विषम का नहीं है। देखिए क्वेश्चन और करते हैं आगे इसमें। प्रथम 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्या। अब क्या पूछा है आपसे, प्रथम 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्या। इसका मतलब 1 से 100 तक देखें तो 50 इसमें सम है, और 50 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। नहीं तो एक बार थोड़ा इसका बेसिक देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सम की बात करें तो सम संख्या शुरू कहाँ से होगी आपके, 2 से। 2 के बाद कितना आएगा 4, 4 के बाद कितना है 6। कहाँ तक दे रखा है आपको, सम का मतलब अंतिम पद कितना लिखेंगे, 2n लिखेंगे। सम संख्या का जो अंतिम पद होता है वो कितना है 2n है। अगर इसकी योग की बात करें तो अपने पास जो योग आएगा 2, इसका योग है n प्लस कितना 1। इधर देखिए योग की बात करें तो n और n प्लस कितना 1। इसके बट्टे में क्या नहीं आएगा आपके 2 नहीं आएगा। प्राकृत संख्या के योग होता है वो n प्लस 1 बट्टे कितना 2, और सम के अंदर जो 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे से कितना रहेगा n प्लस कितना 1। अब इससे औसत निकालना है तो औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या n, और n प्लस कितना 1 बटे कितना, कहाँ तक दे रखा है n तक। यहाँ से 2 नहीं लेंगे, कितना n लेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है n। n ही क्या होता है आपकी चेंज होता है, उसका भाग करेंगे, कितनी बार जाएगी यहाँ पर n प्लस कितना 1। यानी सम संख्या का, सम प्राकृत संख्या का औसत आएगा n प्लस कितना 1। n का मतलब है अंतिम कहाँ तक है, और यहाँ पर जो 1 है वो प्रथम यानी 1 से शुरू हो रहा है वो है। ये तो अपना एक बेसिक तरीका है कि इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम में इतने मेथड लगाने के लिए आपके पास क्या नहीं है, समय नहीं होता है। इस क्वेश्चन को सीधा और शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें वो देखें। एक बार तो इसको पूरा करके देख लें थोड़ा सा। देखें अगर n का मान आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इधर देखिए ये कितना आपके 2 प्लस कितना 4 प्लस कितना 6। कहाँ तक दे रखा है आपको 2n दे रखा है। इसका मतलब n 2 नहीं है, n कितना है, तुलना करेंगे किसकी, सम की। 2 प्लस कितना 4 प्लस कितना 6। अंतिम पद क्या होगा, सम का 2n होगा। इन दोनों की अगर तुलना करें कि 2n बराबर कितना है 100 है, तो 1n बराबर कितना आएगा, 2 का भाग करें तो n बराबर कितना आएगा 50। n बराबर कितना है 50 है। अब आपको औसत चाहिए तो औसत बराबर, औसत का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास कि n प्लस कितना है 1, n कितना है 50, 50 में अगर 1 जोड़े तो आपके पास कितना आएगा 51। यानी इसका औसत कितना आ जाएगा 51 आएगा। इस सवाल को आप इस प्रकार ना करें, सीधे मेथड से करें, देखते हैं आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रथम कितना 100 तक कह रहा है, इसका मतलब इसमें 50 ही सम संख्या है, 50 ही विषम संख्या है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 50 सम है 50 ही विषम है तो n कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और सम का जो औसत होता है n प्लस कितना है n प्लस 1, 50 प्लस 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके पास 51। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका देखें, दूसरा क्या तरीका है, सम की बात करें तो प्रथम कितना 2, 2 के बाद कितना 4, 4 के बाद कितना 6। अंतिम पद कहाँ तक दे रखा है आपको 100 तक जो सम है
औसत चाहिए तो औसत बराबर लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद क्या होना चाहिए आपके सम होना चाहिए, कितना है 2 है, और अंतिम पद भी क्या होना चाहिए सम, जो कितना है 100 है। इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग किसका करेंगे 2 का करेंगे। जोड़ने पर कितना आएगा 102 आएगा। 102 में किसका भाग कर दे अपन 2 का भाग करेंगे। 100 कितना है 2 में 2 का भाग कितनी बार 51 बार। औसत कितना आएगा 51। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भाग कितनी बार सीधा 50 और कितनी बार 1, जोड़ने पर कितना 51। नहीं तो ऐसे ही कर ले, प्रथम 2 होगा, 2 का आधा कितना आएगा 1 और इसका आधा कितना होगा 50। इन दोनों का अगर जोड़ लें तो आपके पास जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। सम संख्या का औसत अपन क्या कर सकते हैं इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखें आगे क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या पूछा आपसे विषम संख्या का औसत। कहाँ तक दे रखी विषम संख्या 60 तक की। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 60 तक है, उसमें 30 सम है और 30 ही क्या आपके विषम संख्या है। तो अपन प्रथम की बात करें तो लिखेंगे कहाँ से, ये 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3। नहीं, आपको क्या चाहिए इसमें प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं, या पूछा क्या है इसमें सम विषम पूछा है तो 1 फिर क्या आएगा 3 फिर कितना 5। ऐसे कहाँ तक दे रखा आपको 60, लेकिन 60 है वो विषम नहीं है। विषम पद कौन सा आएगा आपके 59 आएगा। विषम पद कौन सा आएगा 59। 60 कौन सा आपके सम है। औसत निकालना तो आप सीधा लिख सकते हैं, या फिर अपन देखें औसत बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि औसत बराबर क्या लिखेंगे प्रथम पद कितना है यहाँ पर ये 1 है, और अंतिम पद भी क्या होना चाहिए आपके पास विषम है कितना 59। इन दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे आधा करेंगे। जोड़ने पर आएगा कितना 60 और 60 का आधा करें कितना 30, तो औसत कितना आएगा 30। अगर इसको पूरा मेथड से करें तो कैसे करेंगे, n कैसे निकालेंगे। यहाँ से n निकालने के लिए 1 से 60 तक कह रहा है, इसमें 30 सम है और 30 क्या है विषम। तो इस प्रकार लिखेंगे कि 1 प्लस कितना 3 प्लस कितना 5। इसका जो अंतिम पद होता है वो 2n-1 होता है। अगर इन पूरे के योग निकालें तो n² होता है। पूरे के योग कितना होता है n², किसका विषम का। अगर औसत निकालना है तो औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है n² है, कितना है n², और राशि है कहाँ तक n तक है, तो भाग किसका करेंगे n का। n का भाग n² में कितनी बार केवल n बार। भाग कितनी बार जाएगा n बार, तो औसत क्या आएगा n आएगा। इसका मतलब हम n निकालेंगे कैसे, तुलना किसकी करेंगे कि 1 प्लस कितना 3 प्लस कितना 5। कहाँ तक दे रखा है 60, लेकिन 60 तो सम है, 59 क्या है विषम। इसकी तुलना इससे करेंगे तो 1 प्लस कितना 3 प्लस कितना 5। ऐसे लिखेंगे 2n-1 किसकी तुलना करेंगे 2n-1 बराबर कितना 59। पक्षांतर करने पर 2n बराबर 59 प्लस कितना 1, तो 2n बराबर लिखेंगे 60, तो 1n बराबर कितना आएगा 30। अगर n 30 है तो उनका औसत भी कितना है आपके 30 है। इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं विषम का औसत निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखें विषम संख्या शुरू कहाँ से होगी, प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 से, और जितनी संख्या आपको दे रखी है उसमें सम और विषम बराबर होगी। 60 तक कह रहे हैं तो 30 सम है और 30 ही विषम है। इसी तरह करें तो 1 से कहाँ तक आएगा आपके 2n तक आएगा, और इसका योग कितना होगा आपके n² होगा। औसत निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का जो योग है n² है, n का भाग n² में कितनी बार केवल n बार। n है वो औसत है। n निकालेंगे कैसे, 1 से लेकर कहाँ तक है आपके 60 तक, लेकिन आपको लेना कहाँ तक है 59 तक लेना है। और इसका विषम पद क्या होता है, अंतिम पद है वो कितना 2n-1 बराबर कितना है 59। 1 को जैसे पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा जुड़ने पर 60, 2n बराबर 60 है तो 1n बराबर कितना आ जाएगा आपके 30 आ जाएगा। ये मेथड सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर विषम की बात करें तो प्रथम पद क्या होना चाहिए विषम और अंतिम पद क्या होना चाहिए आपके विषम। दोनों को जोड़कर अपन क्या करेंगे आधा, वही क्या है औसत है। 1 और 59 जोड़ने पर कितना 60, 60 में 2 का भाग कितनी बार 30 बार। अब इतना क्यों करें कि अगर प्रथम 60 तक है, प्रथम 100 तक है, प्रथम 80 तक है, प्रथम यानी अंतिम अगर विषम संख्या दे रखी है ना, सॉरी सम संख्या, तो इसके अंदर किसका भाग कर दें सीधे अपन 2 का भाग कर दें। कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। माना यहाँ पर पद अगर विषम दे रखा है, कितना दे रखा है 99 तक की विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्रथम 1 से लेकर 99 में 1 जोड़ने पर कितना होगा 100, और 100 का अगर अपन आधा कर दें तो कितना आ जाएगा 50। तो इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं अपन औसत निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या कह रहा है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 33 दे रखा हो, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या पूछिए आपसे कि बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है आपको क्रमागत दे रखी है। क्रमागत का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार क्रमागत होनी चाहिए। इसके अंदर 7 क्रमागत संख्या का औसत दे रखा है, तो अपन सबसे पहले मानेंगे कि पहली संख्या कितनी है, जैसे x है, दूसरी x प्लस कितना आएगा 1, और x प्लस कितना आएगा 2, x प्लस कितना 3, और x प्लस कितना आएगा 4। x प्लस कितना है 4, x प्लस 4,
और x प्लस कितना 5 और x प्लस कितना 6। ये कितनी क्रमागत संख्या आपके पास 7। इन सब का आपको क्या दे रखा है औसत दे रखा है। तो औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग x और प्लस कितना x प्लस 1 प्लस x प्लस कितना 2 प्लस x प्लस कितना 3 और x प्लस कितना 4 x प्लस कितना 5 और x प्लस कितना 6। इन सब को जोड़कर भाग किसका करेंगे राशि है कितनी 7 है। गिनती वैसे 1 2 3 4 5 6 7 भाग किसका करेंगे 7 का। जोड़ते वक्त ध्यान रखना x 2x 3x 4x 5x 6x कितना बन जाएगा आपके 7x बनेगा। कितना बन जाएगा 7x प्लस यहाँ से 1 2 3 3 6 10 5 15 15 6 कितना होगा आपके 21 और बटे कितना आएगा यहाँ पर 7। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है औसत दे रखा है। कितना औसत दे रखा है यहाँ पर 33 दे रखा है। तो यहाँ पर औसत की जगह कितना रखेंगे ये 33 रखेंगे। अब इसमें देखें ये तो 33 ऐसे रहेगा बराबर यहाँ पर 7 यहाँ पर 21 कॉमन ले ले 7 अगर बाहर ले ले अंदर x प्लस कितना रहेगा 3 रहेगा। वापस गुणा करने पर देखें ये 7x हो जाएगा इससे गुणा 7 कितना हो जाएगा आपके 21 और 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर से आपके पास रहेगा कि 33 बराबर x प्लस कितना है 3 को पक्षांतर करें 33 में से 3 घटा लें तो x बराबर कितना है आपके 30। इसका मतलब छोटी संख्या वो कितनी आपकी 30 है। यानी जो ये x का मान है यहाँ रखें छोटी संख्या कितनी है 30। बड़ी संख्या की बात करें तो x यहाँ रखें 30 और प्लस 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपकी 36। ये भी एक तरीका है। इससे भी अपन क्या निकाल सकते हैं क्रमागत संख्या का औसत निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको क्या लगेगा समय अधिक और क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना रहती है। जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है और मैथ के क्वेश्चन इस प्रकार क्या हो जाते हैं गलत। कंपटीशन एग्जाम में अपने पास इतना क्या नहीं होता है समय नहीं होता है। इसके लिए अपन देखते हैं यहाँ पर देखें तो छोटी कितनी है 30 और बड़ी कितनी है 36। लेकिन ये विषम संख्या में ही केवल काम करेगा। विषम संख्या में बीच वाली संख्या मिलेगी आपको सम के अंदर बीच वाली संख्या नहीं मिलेगी। उस वक्त ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो इसके स्थान पर अपन क्या करते हैं दूसरे फॉर्मूला अपनाते हैं। थोड़ा देखिए क्या लिख दें औसत कितना दे रखा है वो तो मध्यमान ही रहेगा। औसत कितना दे रखा है आपको 33 दे रखा है उसको क्या रख दें बीच में। कितनी संख्याओं का है 7 क्रमागत संख्याओं का है तो 7 में से 1 कम कर लें तो पीछे कितना रहेगा आपके 6 और 6 में किसका भाग देंगे 2 का कितनी बार 3 बार। इस 3 को अगर इसके अंदर जोड़ें तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी कितनी 36 और 3 इसमें से घटा लें तो छोटी संख्या कितनी है 30। छोटी कितनी है 30 और बड़ी कितनी मिल जाएगी 36। ये मेथड सम और विषम दोनों के साथ लगेगा। अगर आपके ये 7 क्रमागत की जगह 6 क्रमागत दे रखा है 8 क्रमागत दे रखा है इन सब की जगह लगेगा। आपको करना क्या है कि क्रमागत संख्या कितनी दे रखी है उसमें से 1 कम करेंगे और उसमें भाग किसका देंगे 2 का। कितनी बार गया 3 बार। औसत कितना दे रखा है आपको 33 दे रखा है। इस 3 को 33 में जोड़े तो 36। इस 33 में से 3 घटाएं तो छोटी कितनी आ जाएगी आपके 30 आ जाएगी। छोटी संख्या कितनी है 30। इसी तरह क्वेश्चन आगे और देखें यदि 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 25 तो इनमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी का क्या निकालना है योगफल या छोटी बड़ी संख्या का अंतर पूछेगा या छोटी बड़ी संख्या का क्या पूछेगा आपसे गुणनफल पूछेगा। इसमें तो 5 क्रमागत है। सबसे पहले अपन क्या लिख दें औसत लिख दें। औसत कितना दे रखा है वो लिखेंगे। औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 25। इसका मतलब 5 संख्याओं के बीच वाली संख्या कौन सी है 25। इसका मतलब 2 इस तरफ होगी और 2 इस तरफ होगी वो भी क्रमागत होनी चाहिए। 25 के बाद 26 27 और इससे पहले यानी 24 और क्या है 23 क्रमागत होनी चाहिए। नहीं तो अपन ऐसे लिख दें कितनी संख्या दे रखी है 5। इस 5 में से कितना 1 कम करें तो रहेगा कितना 4 और इस 4 में किसका भाग देंगे 2 का। कितनी बार जाएगा 2 बार। इस 2 को अगर 25 के अंदर जोड़ें तो बड़ी संख्या कितनी 27 प्राप्त होगी और इससे अगर 2 घटा लें तो छोटी संख्या कितनी आएगी आपके 23। छोटी और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपके 23 और 27 आ जाएगी। क्वेश्चन में इन छोटी बड़ी का क्या पूछा आपसे योग पूछा है तो योग निकाल सकते हैं। छोटी बड़ी का योग बराबर छोटी कितनी यहाँ पर 23 है और बड़ी कितनी अपने पास 27 है। यदि 9 क्रमागत संख्या का औसत कितना दे रखा है 40 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 क्रमागत संख्या है। लगातार संख्या या क्रमागत संख्या उनका औसत कितना दे रखा है आपको 40 हो तो बड़ी और छोटी संख्या आपसे पूछ सकता है। इसमें केवल क्या पूछी कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए क्रमागत संख्या जब भी दे तो आपको करना क्या है औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिख दें यहाँ पर औसत। औसत आपको दे रखा है कितना दे रखा है औसत 40 दे रखा है। कितनी संख्याओं का दे रखा है 9 संख्याओं का औसत कितना है 40 है और वो भी लगातार ही या क्या है क्रमागत संख्या है। इनमें से एक अपन क्या कर ले पहले कम कर ले तो पीछे कितना बचेगा 8 और 8 में 2 का भाग कर दे कितनी बार 4 बार। जैसे 4 इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी आपको बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 44। 4 इससे घटा लें तो छोटी संख्या कितनी है 36। तो इसमें बड़ी संख्या पूछी आपसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 44 और छोटी संख्या पूछे कितनी है 36 है। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछ सकते हैं। बड़ी और छोटी का क्या पूछ सकते हैं आपसे गुणा पूछ सकते हैं। जब भी आपको क्रमागत या लगातार संख्या दें
तो इसका बड़ी और छोटी संख्या निकालना आसान है। औसत को हमेशा क्या रखेंगे, मध्यमान, यानी बीच वाली संख्या है। संख्या कितनी दे रखी है, 9। इस 9 में से एक कम किया तो कितना, 8। इसके बाद इसमें भाग किसका देंगे, 2 का। कितनी बार गया, 4। 4 अगर इसके अंदर जोड़े तो बड़ी संख्या, और 4 इससे घटाए तो क्या मिलेगी आपको, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है, 36, और बड़ी संख्या कितनी है, 44। इसी तरह देखें और क्या दे रखी है यहाँ पर, 6 क्रमागत। अब की बार जो ये संख्या दे रखी है 6, ये कौन सी है, सम संख्या है। 6 क्रमागत संख्या का औसत कितना आपके पास, 20 है। तो इनमें बड़ी और छोटी संख्या आपसे पूछ सकते हैं। बड़ी छोटी का क्या पूछ सकते हैं, योगफल पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो औसत दे रखा है उसको लिख दे कि आपके पास औसत कितना है। औसत बराबर, औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। कितनी संख्याओं का है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 हो। तो इनमें क्या कह रहा है, सबसे छोटी व बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर औसत दे रखा है, और संख्या क्या दे रखी है, क्रमागत दे रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या लिख दे, औसत। कितना औसत दे रखा है, 30 संख्याओं का क्या दे रखा है आपको, औसत दे रखा है। सॉरी, कितनी संख्याओं का, 8 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 30। तो औसत को हमेशा कहाँ लिखना, बीच में लिखना। ये औसत क्या है, मध्यमान है। कितना है, 30 है। किन संख्याओं का औसत है, 8 क्रमागत संख्याओं का। तो 8 में से अपन क्या कर ले, एक कम कर ले तो पीछे कितना रहेगा, 7 रहेगा। 7 में पहले भाग किसका करेंगे अपन, 2 का। तो 3 पॉइंट कितना आएगा, 5। ये 3.5 अगर इसके अंदर बढ़ा है तो बड़ी संख्या कितनी आएगी आपके, 3.5 बढ़ाने पर कितना, 33.5 आएगा। और 3.5 अगर घटा ले तो छोटी संख्या कितनी आएगी, कितना घटा ले, 3.5। 3.5 घटाने पर कितना आएगा आपके, 26.5 क्या है छोटी, और 33.5 क्या है बड़ी संख्या आएगी। आपसे इसमें क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर छोटी संख्या बात करें तो 26 पॉइंट कितना आएगा, 5। और बड़ी पूछे तो कितनी आएगी, 33.5। और क्या पूछ सकता है, इन दोनों का योग पूछ सकता है और दोनों का अंतर पूछ सकता है आपसे। जब भी लगातार या क्रमागत संख्या दें तो जितनी संख्या दे रखी है उसमें से कितना करेंगे, एक कम करेंगे, और उसमें भाग किसका देंगे, 2 का। भाग देने के बाद जितना भागफल आएगा उस औसत के अंदर जोड़ने पर बड़ी संख्या, और औसत में से घटाने पर आपको क्या मिलेगी, आपको छोटी संख्या मिलेगी। इस प्रकार इनको क्या कर सकते हैं अपन, औसत निकाल सकते हैं ऐसी संख्या का। क्वेश्चन क्या दे रखिए, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। तो इनमें सबसे बड़ी व छोटी संख्या पूछी है आपसे। छोटी और बड़ी का योग क्या है, छोटी बड़ी का अंतर पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखें अपन क्या लिख दें यहाँ पर, औसत। औसत कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, 50 दे रखा है। इसका मतलब जो बीच वाला मान है वो कितना है, 4 संख्याओं का 50 है। लेकिन यहाँ पर दी गई संख्या कौन सी आपके, सम है। इसका मतलब दो इस तरफ रखे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और संख्या दी कितनी रखी है आपको, 4 दे रखी है। तो ऐसे तो अपन नहीं कर सकते। क्या करना है, इस 4 में से कम किया तो कितना आएगा आपके, 3। और 3 में किसका भाग दे दें, 2 का। तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 5। 1 पॉइंट कितना है, 5। बड़ी संख्या पूछे तो ये जोड़ देंगे, 1.5 जैसे जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 51.5। और इसमें से घटा लें, कितना घटाएंगे अपन, 1.5 घटा लें। 1.5 घटाने पर कितना आएगा, 48 पॉइंट कितना है, 5। छोटी कितनी है, 48.5, और बड़ी कितनी है, 51 पॉइंट कितनी है, 5। आपसे इन दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो योग भी अपन निकाल सकते हैं कि योग बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 48 पॉइंट कितना है, 5, और 51 पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके, 100 पॉइंट कितना, 0। यानी जो इनका योग है वो कितना आ जाएगा आपके, 100 आ जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बीच वाली है 4 इस तरफ, सॉरी 2 इस तरफ रख दें, 2 इस तरफ रख दें तो टोटल संख्या 5 हो जाएगी। ऐसे नहीं रख सकते। आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है उसे एक क्या करना है, कम। एक कम किया तो कितना रहा, 3। और उसमें किसका भाग करना है, 2 का। जैसे 2 का भाग करें 1 पॉइंट कितना है, 5। 1.5 अगर इस औसत के अंदर जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, और 1.5 घटाएंगे तो क्या आएगी, छोटी संख्या। बड़ी और छोटी का आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है। तो योगफल कितना आ जाएगा आपके, 100 आ जाएगा। योगफल क्या है, 100। इसी तरह क्वेश्चन आगे और देखते हैं। देखें संख्या कितनी दे रखी है आपको, 6 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है, औसत नहीं दे रखा है। पिछले वाले में आपको क्या दे रखा था, औसत दे रखा है। आपकी बार क्या दे रखा है, योग। तो सबसे पहले इस योग को किस में बदल लें अपन, औसत बदल लें। औसत में बदलने के लिए राशियों का योग बटे क्या लिखेंगे, अब राशियों की संख्या लिखेंगे। कितनी संख्या है, 6, जिनका योग कितना है, 360। तो औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 360 में किसका भाग देंगे अपन, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार। इसका मतलब 6 संख्या का औसत कितना आएगा आपके, 60 आ गया है। 6 संख्या का औसत कितना है, 60। तो औसत को अपन कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले बीच में लिखेंगे। औसत है कितना अपने पास, 60 है, ये बीच में लिख दें। कितनी संख्याओं का है, 6 संख्याओं का है। कितनी संख्या है, 6। 6 में से एक कम कर ले, कितना रहेगा, 5। और 5 में किसका, 2 का भाग दें तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 5। ये जो 2.5 है ये क्या करेंगे, इस औसत के अंदर जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी, बड़ी संख्या मिलेगी। यानी 62 पॉइंट कितना है, 5। ये 2.5 अगर इससे घटा लें तो आपके पास क्या मिलेगी, छोटी संख्या। यानी 57 पॉइंट कितना है, 5। बड़ी और छोटी संख्या आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, 62 पॉइंट कितना है, 5। और यहाँ पर 57 पॉइंट कितना है, 5।
इन दोनों का आपसे क्या पूछा है, योगफल पूछा है, तो योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर देखें, योग बराबर कितना लिखेंगे 57.5 और प्लस कितना 62 पॉइंट क्या है 5। इन दोनों को जोड़ने पर आपके इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। दोनों संख्याओं का क्या है, जोड़ लें, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग। जोड़ने पर कितना 0, जोड़ने पर कितना 120, यानी कितना आ जाएगा 120 पॉइंट कितना है 0। संख्या में क्या दे रखा, सॉरी कितनी संख्या दे रखी है, 6 क्रमांक संख्या का योग कितना है 360 है। कितना दे रखा है 360। सबसे पहले इनको किस में बदल रहे हैं अपन, औसत में बदल रहे। औसत में बदलने के लिए राशियों का योग बटे क्या है, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना दे रखा है 360 दे रखा है। 360 में किसका भाग दे दें, 6 का, तो कितनी बार जाएगा 60 बार। अब 60 तो अपना औसत है, लेकिन कितनी संख्या का है, 6 क्रमांक संख्या का है, तो 6 में से पहले कम करेंगे तो संख्या कितनी रही 5। 5 में किसका भाग देंगे अपन, 2 का, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 पॉइंट कितना है 5। ये 2.5 किस में जोड़ेंगे अपन, 60 के अंदर, तो आएगा कितना यहाँ पर 60 में जोड़ने पर 62 पॉइंट कितना है 5। इस 60 में से 2.5 घटाए तो 57 पॉइंट कितना आएगा 5। बड़ी और छोटी का क्या पूछा आपसे, योग पूछा, तो क्या निकालेंगे योग। इसी तरह 4 क्रमांक सम संख्याओं का क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है। 4 क्रमागत कौन सी है, सम संख्याओं का क्या दे रखा है, योग कितना है 108। औसत नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, योग। इसको पहले किस में बदलेंगे अपन, औसत में बदलेंगे, तो औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे क्या है, राशियों की संख्या। 108 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, कितनी बार 2 बार, और 700 कितने 28, कितनी बार जाएगा 27 बार। 27 इनका क्या है औसत, वो 27 कहाँ लिखेंगे अपन, बीच में लिखेंगे। क्या दे रखा है आपको, औसत दे रखा है। औसत हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में, ये लिखेंगे औसत। औसत कितना दे रखा है आपको, 27 दे रखा है। अब क्या करें, संख्या कितनी दे रखी है आपको, 4 क्रमागत सम संख्या है। अगर ये देखें तो विषम है, 2 इस तरफ आ जाएगी और 2 इससे पहले, कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपके 4 हो जाएगी। बीच वाली संख्या कौन सी दे रखी है, विषम क्रमागत है। इसके बाद संख्या कौन सी आएगी आपके 28, और 28 के बाद कितना आएगा 30। इससे पहले जो सम है वो कौन सी है 26। 26 से पहले कौन सा आपके 24। 24 छोटा है और 30 क्या है इनमें बड़ा। छोटी और बड़ी संख्याओं का आपके पास क्या आ जाएगा, छोटी और बड़ी संख्या आ जाएगी 24 और कितना है 30। ऐसे देखने पर 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 है, लेकिन बीच वाली संख्या कौन सी है आपके, विषम है। 27 क्या दे रखा है आपके, विषम संख्या है, सम नहीं है। सम संख्या तो 1 2 3 4 ही है। दूसरा इसमें एक तरीका और है जो आपने पीछे किया, उसी प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने किस में बदल लिया, इसको औसत में बदल लिया। औसत बदलने के बाद आपके पास औसत कितना दे रखा है, उसको तो बीच में रखेंगे। औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 60 आ जाएगा, सॉरी औसत कितना दे रखा है 27। 27 को बीच में रखें। कितनी संख्याओं का है, 4 संख्याओं का है, तो 4 में से अपन पहले 2 कम कर ले तो आपके पास रहेगा कितना यहाँ पर, सॉरी 2 जोड़ लें। 2 जोड़ने पर कितना आएगा 6, और 6 में 2 का भाग कितनी बार 3 बार। 3 अगर इसके अंदर जोड़े तो कितना आ जाएगा 30। 3 घटाने पर कितना आ जाएगा आपके 24। छोटी 24 है और बड़ी कितनी है 30। अब इनमें छोटी बड़ी का क्या पूछ सकते हैं आपसे, गुणा पूछ सकते हैं। छोटी बड़ी का योगफल पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, छोटी बड़ी का क्या है, गुणा क्या होगा। छोटी बड़ी दोनों का क्या निकालना है, गुणा। यहाँ पर कितना आपके 24 और 30। 24 और 30 का क्या कर ले अपन, गुणा कर ले, तो दोनों का क्या आ जाएगा आपके गुणा। गुणा करने पर कितना आ जाएगा 720। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 720 है। छोटी और बड़ी का क्या आ जाएगा गुणनफल। इसी तरह इस वीडियो में बने रहे, आगे भी आपके सारे शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, देखते रहे। इस चैनल के अंदर मैथ और रीजनिंग की आपको शॉर्ट मेथड द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें हर टॉपिक को एक मतलब यूनिक कह दें या एक अपने टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो एक जैसे, एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह पर मिलेंगे आपको, सारे के सारे एक ही मेथड के क्वेश्चन या एक ही टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह पर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन एक शॉर्ट मेथड से करेंगे अपन, जिनमें आपके क्या रहेगी, समय की बचत रहेगी और तुरंत ही अपन क्या निकाल सकते हैं, इन क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं या आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह आगे मैं आपके वीडियो लाता रहूँगा। थोड़ा देखें कैसे क्या कह रहा है, 4 क्रमागत विषम। अब की बात संख्या कौन सी दे रखी है आपके, विषम। 4 क्रमागत विषम संख्या को औसत कितना योग दे रखा है, कितना दे रखा है 112। इनमें सबसे छोटी और बड़ी संख्या का क्या पूछा आपसे, योग पूछा है। अब वही संख्या कौन सी आपके, विषम। सबसे पहले अपन क्या निकालें, इनका औसत निकालें। औसत बराबर क्या लिखेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है 112, तो 4 का जैसे भाग करें कितनी बार जाएगा 28 बार। इन 4 का अपने पास जो औसत है वो कितना है 28। औसत को हमें कहाँ रखते हैं अपन, बीच में रखते हैं। औसत का मतलब मध्यमान कह सकते हैं। कितना है यहाँ पर 28 है। कौन सी संख्या है, विषम है। इसके बाद विषम संख्या कौन सी आएगी आपके 27। 27 के बाद कौन सी है 29, सॉरी क्या चाहिए आपको, विषम संख्या।
औसत कितना दे रखा है आपको 28 दे रखा है। इसके बाद विषम कौन सी आएगी आपकी 29 और कौन सी है 31। इससे पहले विषम संख्या कौन सी है 27 और इससे पहले कौन सी है आपकी 25। 25 छोटी है और 31 क्या है बड़ी। अगर इन दोनों का योग पूछे तो कितना आ जाएगा 56। गुणा पूछे तो गुणा भी कर सकते हैं और अंतर पूछे तो क्या निकाल सकते हैं अपन अंतर। इनमें क्या पूछा आपसे योगफल पूछा है तो योग बराबर लिखेंगे कितना ये 25 और प्लस कितना 31। अगर दोनों को जोड़े तो आपके पास कितना आएगा 56। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा आपके 56 आ जाएगा। दूसरे में एक तरीका और है कि इस प्रकार भी कर लें अपन। एक तो ऐसे लेके क्रमागत, ये खुद तो कौन सी है आपके सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर कौन सी है आपके ये विषम है और ये संख्या कौन सी है विषम। ये विषम है और ये विषम 1 2 3 4 4 विषम है और बीच वाली खुद क्या है आपके सम संख्या है। नहीं तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। क्या कर लें सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन औसत को क्या मानेंगे मध्यमान मानेंगे। औसत कितना दे रखा है वो तो बीच में रख देंगे कि औसत बराबर कुल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 आ जाएगी। किसी कार्यकर्ता के सप्ताह के पहले 4 दिनों की औसत आय कितनी है 18 है और अंतिम 4 दिनों की औसत आय कितनी है 22 रुपये दे रखी है। यदि वो चौथे दिन में 20 रुपये कमाता है तो पूरे सप्ताह की औसत आय कितनी है। पूरे सप्ताह की औसत, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, उससे पहले 4 दिन की आय दे रखी है, फिर आगे वाले 4 दिन की औसत दे रखी है। 4 दिन और 4 दिन, दिन कितने हो जाएंगे आपके पास कुल 8 दिन हो जाएंगे। आपको कितने चाहिए 7 दिन की चाहिए। तो ऐसे देखें कितनी है सप्ताह के प्रथम 4 दिन की आपको औसत आय दे रखी है 18 रुपये। 18 को 4 से गुणा करने पर कितने 72 रुपये आएंगे। आगे वाले कितने 4 दिन की औसत आय कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 22 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है 22, गुणा करने पर कितना आएगा 88। इसमें थोड़ा अपन ऐसे करें कि इन दोनों को जोड़ लें, दिन कितना आ जाएंगे 8। इस तरफ दिन 8 है तो इस तरफ देखें तो कुल आय कितनी आ जाएगी 160 रुपये। ये 160 रुपये कमाता है कितने दिन में 8 दिन में। आपको चाहिए एक सप्ते का, ये दिन कितने हैं 8, एक सप्ते में दिन कितने होते हैं 7। इन 7 दिन की निकालने के लिए यदि वो चौथे दिन कितना कमाता है 20 रुपये, ये 20 रुपये अपन क्या कर लें यहाँ से सबसे पहले एक दिन निकालें। एक दिन निकाले कितना रहा आपके पास 7 और इसमें से रुपये कितने निकालें आप 20 रुपये माइनस कर लें तो 7 दिन में यहाँ पर कितना 140 रुपये कमाएगा। 7 दिन में कितना 140। औसत निकालनी है तो औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे राशियों की क्या है संख्या। राशियों का योग कितना दे रखा है 140 दे रखा है। राशि कितनी दे रखी है 7। 7 का भाग 140 में कितनी बार 20 बार। तो पूरे सप्ताह की या संपूर्ण सप्ताह की औसत आय कितनी आ जाएगी आपके 20 रुपये आ जाएगी। क्या किया एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। 4 दिन की औसत आय कितनी दे रखी है आपको 18। 4 दिन की कुल आय कितनी आएगी 72 रुपये आएगी। आगे वाले 4 दिन की औसत आय कितनी है 22। 22 को 4 से गुणा करने पर कितना है 88 रुपये है। तो यहाँ पर 4 दिन और 4 दिन जोड़ने पर कितना 8 दिन या 72 और 88 जोड़ने पर कितना आपके 160 रुपये। 8 दिन के अंदर वो 160 रुपये कमाएगा। आपको चाहिए 7 दिन के, एक सप्ते में चाहिए। तो कह रहा है कि यदि चौथे दिन कितना 20 रुपये कमाए, चौथे मतलब एक दिन 20 कमा रहा है, 8 में से एक दिन निकाला कितना 7, 160 में से 20 निकाला पीछे कितना 140, यानी 7 दिन में कितना कमाएगा 140 रुपये कमाएगा। औसत निकालना है तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना दे रखा है 140, राशि कितनी है 7। 7 का भाग 140 में कितनी बार 20 बार, यानी उसकी औसत आय कितनी आ जाएगी 20 रुपये आ जाएगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आगे क्या कह रहा है 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20 है। पहली 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। क्या कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1 बटे कितना है 2 है। ऐसे 15 सही 1 बटे 2 है। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1 बटे कितना है 3 है। तो है यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रम से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा देखना। यहाँ पर करेक्शन है, थोड़ा सा देख लेना। क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 संख्याओं का औसत 15 सही कितना है 1 बटे 2 है। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1 बटे कितना है 3 है। तो छठी संख्या 7वीं व 8वीं से 4 और 7 कम है तो आपसे क्या पूछा है 8वीं संख्या क्या है। 8वीं संख्या निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे देखें 8 संख्याओं का योग कितना है, फिर जो टुकड़े दे रखा ना उनका अपन योग निकाल करके उससे क्या कर लेंगे माइनस। सिंपल है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। क्या दे रखा है 8 संख्याओं का औसत कितना 20 दे रखा है। 8 को अगर आप 20 से गुणा कर लें तो आपके पास कुल संख्या कितनी आ जाएगी 8 संख्याओं का योग कितना है 160। इनमें जो टुकड़े दे रखे हैं उनका अलग निकालें। यहाँ पर पहले 2 संख्याओं का औसत दे रखा है कि 15 सही 1 बटे कितना 2। कितनी संख्याओं का है 2। 15 को 2 से क्या कर लें यहाँ पर गुणा कर लें। इससे बढ़िया आप ऐसे रखें एक बार इन क्वेश्चन को। सबसे पहले 8 संख्याओं का औसत कितना है 20 बराबर 8 संख्याओं का औसत कितना है 20। आगे कह रहा है 2 संख्याओं का औसत है 15 सही कितना 1 बटे 2। ये 2 संख्या है जिनका औसत 15 सही कितना है 1 बटे 2 प्लस अगली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है 21 सही 1 बटे कितना है 3। तो ये 21 सही 1 बटे कितना है 3 प्लस आगे कह रहा है कि छठी
छठी संख्या नहीं दे रखी है, उसको क्या मान लें अपन, कोई भी संख्या मान लें x। छठी संख्या 7वीं व 8वीं से क्रमशः 4 व 7 क्या है, कम है। 4 व 7 कम है तो 8वीं संख्या क्या होगी, इसका मतलब छठी है ना, अगर उससे कम है तो अगर छठी संख्या x है तो 7वीं x प्लस 4 होगी और 8वीं x प्लस कितनी हो जाएगी आपके 7 हो जाएगी। थोड़ा देखिए कैसे करेंगे, गुणा करने पर कितना 160 बराबर 2 × 15 से गुणा करें 30, एक जोड़ने पर कितना 31 बटे कितना 2, एक कितना 63, एक जोड़ने पर 64 बटे कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 2 3x जोड़ने पर कितना 3x प्लस 4 और 7 जोड़ने पर कितना आएगा 11। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना दे रखा है 21, सॉरी संख्या कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है, तो यहाँ पर भी गुणा में कितना रखेंगे 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा। 160 बराबर कितना आएगा यहाँ पर 31 और प्लस यहाँ पर कितना 64 प्लस कितना 11 और प्लस कितना 3x। अब यहाँ पर संख्या को एक तरफ जोड़कर पक्षांतर कर दें तो x 3x बराबर आ जाएगा, फिर अपन 1x बराबर निकालेंगे। यहाँ पर जोड़ने पर आपके पास कितना आ जाएगा, थोड़ा देखें कितना 160 बराबर इन सबको क्या कर ले जोड़ ले, जोड़ने पर कितना आएगा आपके 95 और प्लस कितना 11 प्लस कितना 3x, तो 160 बराबर जोड़ने पर कितना 6 यानी 100 कितना है 6, यहाँ पर कितना 3x। इसको पक्षांतर करेंगे 160 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर 106 माइनस बराबर कितना है 3x है, माइनस करने पर कितना आएगा आपके 54 बराबर कितना है 3x। 3 का भाग 54 में कितनी बार 18 बार, x बराबर कितना है 18, x का मतलब यहाँ सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी 6 का मान कितना है 18। आपसे क्या पूछी है 8वीं संख्या है, इससे कितनी 7 अधिक है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 25 आ गया। 8वीं संख्या निकालने तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 18 और प्लस कितना है यहाँ पर 7 जोड़ने पर कितनी आ जाएगी आपके 25। 8वीं संख्या कितनी है 25। थोड़ा इसमें अपन क्या कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें है ना सीधा लिख सकते हैं। देखें बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, इसका ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। थोड़ा देखिए कितना कह रहा है 8 संख्या को औसत कितना है 20, तो योग कितना आ जाएगा 160। अगली 2 संख्या को औसत 15 से 1/2 है, गुणा करने पर 30, एक जोड़ने पर कितना 31, वापस 2 से गुणा करने पर कितना 31 रहेगा। इसी तरह अगली 3 संख्या को औसत कितना दे रखा है आपको 21 से 1 कितना है 3, 21 को 3 से गुणा 21 63, एक जोड़ने पर कितना 64/3, 3 संख्या को औसत है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके 64 आ जाएगा। इसके बाद छठी संख्या नहीं दे रखी, कोई भी मान ले x मान लिया मैंने, और जो 7वीं संख्या है क्रमशः कितनी 4 और 7 क्या है अधिक। ऐसे कहें तो छठी है ना 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं से 4 क्या है अधिक है, और 8वीं से 7 कम है, इसका मतलब 8वीं खुद कितनी है इसे अधिक है कितनी 7, तो x प्लस कितना 4 और x प्लस कितना लिखेंगे 7। यहाँ पर 160, इसको जोड़ने पर कुल कितना आ जाएगा, यहाँ पर इन सबको जोड़ दे किसको 4 को 7 को 11 और 64 और 31 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 106। 1 2 3x कितना x लिखेंगे 3, पक्षांतर करेंगे तो 160 माइनस कितना 106 बराबर कितना 3x, माइनस करने पर कितना रहेगा आपके 54 बराबर कितना 3x। 3 का इस तरह भाग करें तो 54 में 3 का भाग कितनी बार 18 बार, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। अगर x 18 है इसका मतलब जो छठी संख्या है वो कितनी है 18 है। अगर छठी संख्या 18 है तो जो 7वीं संख्या है वो इससे कितनी अधिक है 4 अधिक है। 18 प्लस अगर 4 जोड़े तो कितना आएगा 22। और इसी तरह कौन सी संख्या कह रहा है आपकी 8वीं संख्या की बात करें तो इससे कितनी अधिक है छठी से 7 अधिक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा आपकी 25। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत कितना है 40, अंतिम 4 दिनों का औसत कितना दे रखा है 41 दे रखा है, और संपूर्ण सप्ताह का औसत तापमान कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। तो कह रहा है कि चौथे दिन का तापमान कितना होगा। यहाँ पहले सप्ताह के 4 दिन, आगे वाले कितने 4 दिन, 4 दिन और 4 दिन कितने होंगे आपके 8 दिन होंगे। सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7 होते हैं। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है 7। सबसे पहले अपन 4 दिन का ताप निकाल लें, कुल आगे वाले का 4 दिन का ताप निकालें, 4 और 4 दिन कितने हो जाएंगे 8 दिन का कुल तापमान आ जाएगा। और पूरे सप्ताह का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है 40, यानी 7 दिनों का तापमान दे रखा है 8 दिनों का तापमान, दोनों का डिफरेंस ले लें तो चौथे दिन का क्या आ जाएगा आपके तापमान आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 4 दिनों का औसत कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, तो 4 दिनों का जो कुल तापमान है वो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। 4 दिनों कुल तापमान कितना है 160। आगे वाले 4 दिनों का जो तापमान है वो कितना दे रखा है 41 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 41, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 164। इस तरफ क्या कर लें जोड़ दें, दिनों की संख्या कितनी आएगी 8 दिन है। इस तरह तापमान कितना आ जाएगा आपके पास
324 डिग्री। ये 8 दिनों का तापमान कितना है? 324 डिग्री है। तो अपन 7 दिन का तापमान अलग से निकाला है। 7 दिन का कैसे निकालेंगे? दे रखा है। एक पूरे सप्ते का जो औसत तापमान है, पूरे सप्ते का औसत तापमान कितना है? 40। 7 को अगर 40 से गुणा करें तो कुल तापमान कितना आएगा? 280। 7 दिन का तापमान 280 है और 8 दिन का तापमान कितना दे रखा है? 324। तो चौथे दिन का तापमान अपन निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना 7 निकालें तो पीछे कितना रहेगा? 1। 324 से कितना निकालें? 280 माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ताप आ जाएगा। ये एक दिन है और इस तरह माइनस करने पर कितना? 4 और 4 44 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। कितने दिन का आ जाएगा? सॉरी, तापमान कितने? एक दिन का कह रहे हैं या चौथे दिन का जो तापमान है वो कितना आ जाएगा? 44 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 40। गुणा करने पर कितना? 160 आ जाएगा 4 दिन का। आगे बढ़े, 4 दिन का औसत तापमान 41 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 164 आ जाएगा। या 4 दिन और 4 दिन, दिन कितने? 8। इसी तरह 160 और 164 जोड़ने पर